सभी को नमस्कार। आज हम पाठ पढ़ेंगे विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं श्री बाल मुकुंद गुप्त जी। बाल मुकुंद गुप्त जी द्विवेदी युगीन साहित्यकारों में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी हैं। वे एक अच्छे कवि, अनुवादक, निबंधकार और कुशल संपादक थे। उनका जन्म 1865 में रोहतक जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ। हिंदी साहित्य में उनका अद्भुत योगदान रहा है। बाल मुकुंद गुप्त समय के जिस संधि बिंदु पर खड़े थे, वहाँ उन्हें भारत का अतीत और वर्तमान पारदर्शी सत्य के समान साफ साफ दिखाई देता था और भारत का भविष्य अपने निर्णय की प्रतीक्षा में था। इसलिए इनके विपुल साहित्य में भारत के स्वर्णिम भविष्य और संभावनाओं का ध्वनि संकेत शब्द में मुखरित हुआ है। शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत इनके सर्वाधिक लोकप्रिय व्यंग्यात्मक, सामाजिक और राजनीतिक निबंधों के संग्रह हैं। विदाई संभाषण श्री बाल मुकुंद गुप्त की सुप्रसिद्ध रचना शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित एक निबंध है। इस पाठ में लेखक ने भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का उल्लेख किया है। लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत के वायसराय बने, पहले 1899 से 1904 तक तथा दूसरी बार 1904 से 1905 तक। लेखक ने जहां लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई भारतीयों की दयनीय दशा का यथार्थ चित्रण किया है, वहीं लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर करारा व्यंग भी किया है। उन्हें भारत विरोधी नीतियां तैयार करने के लिए लज्जित किया गया है। लेखक ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहा है कि आप भारत में हमेशा के लिए वायसराय के पद पर बने रहना चाहते थे, किंतु आपके शासन का अंत हो गया। इसका सीधा अर्थ ये है कि आपकी इच्छा से बड़ी एक भगवान की इच्छा है। आपकी पुनः भारत वापसी पर भारतवासी खुश नहीं थे। वे सदैव आपके जाने की कामना करते थे, किंतु आज जब आप जा रहे हैं तो उनके मन में आपके प्रति करुणा की भावना जाग उठी है। विदाई का समय ही करुणजनक होता है। भारतवर्ष में पशु पक्षी तथा विदाई का दुख अनुभव करते हैं। पशु पक्षी तक विदाई का दुख अनुभव करते हैं। भला जहाँ के पशु तक विदाई का दर्द मानते हैं, वहाँ के मनुष्य तो विदाई का कितना दुख मानते होंगे। लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत दुख में हुआ। लॉर्ड कर्जन इसे सुख का खेल समझता था। उसे शासन के अधिकांश समय में सुख ही मिला था। वस्तुतः मनुष्य तो व्यर्थ में ही घमंड करता है। दिल्ली दरबार में ईश्वर व महाराज एडवर्ड के बाद उसी का स्थान था। उसकी कुर्सी सोने की थी और उसका हाथी सबसे ऊंचा और आगे भी था। लॉर्ड कर्जन ने दूसरी बार भारतवर्ष में आकर ऐसी योजनाएं बनाई थी जिससे अंग्रेज शासन यहाँ सदा के लिए बने रहें, किंतु उसने अपनी करतूतों से यहाँ ऐसी अशांति फैलाई कि उसके बाद आने वाले शासकों का चैन समाप्त हो गया। लॉर्ड कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी बिल पास करवाकर तथा कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता और गंभीरता ही समाप्त कर ली। उधर विलायत में उन्होंने इस्तीफ़ा देने की धमकी दे डाली, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। भारत में अफसरों को उनके इशारों पर
नाचना पड़ता था और उन्हीं के इशारों पर देश की शिक्षा को भारी धक्का लगा था। उन्होंने ही बंग देश के विभाजन की योजना बनाई, किंतु उनके अपने ही देश में एक सैनिक अधिकारी की नियुक्ति ना हो सकी। परिणाम स्वरूप उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लॉर्ड कर्जन की यह दयनीय और पतित दशा देखकर भारतवासी अत्यंत दुखी हुए। अब उनका जाना निश्चित है। वे इस समय को कैसे गुजार रहे होंगे ये वे ही जानते होंगे। लेखक का कथन है कि बड़े से बड़े निरंकुश और तानाशाह शासकों में ने भी अपनी प्रजा की बातों की ओर ध्यान दिया है, किंतु आपने भारतवर्ष में सदा अपनी मनमानी की। आपने सदा आंखें बंद करके शासन चलाया, जो कि अनुचित था। जो अपनी प्रजा का दर्द नहीं समझते वह कभी भी अच्छा शासक नहीं बन सकता। नादिर शाह ने भी शरण में आए आसिफ शाह की प्रार्थना पर कत्लेआम रोक दिया था, किंतु आपने भारतीयों की मांगों पर उनकी प्रार्थनाओं को बार बार ठुकराया। इस बात का उन्हें बहुत दुख है। लेखक का मानना है कि जब कोई शासक किसी भी देश में जाकर रहता है, उसका अन्न पानी प्रयोग करता है, तो उस स्थान के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। उदाहरण स्वरूप नर सुल्तान नाम का राजकुमार विपत्ति के समय नरवरगढ़ में रहा। उसने नरवरगढ़ की भूमि का उपकार माना था और श्रद्धापूर्वक उस भूमि को प्रणाम भी किया था। इसीलिए वहाँ की जनता उस राजकुमार को आज भी याद करती है। लेखक लॉर्ड कर्जन से पूछता है कि क्या आप भी ऐसा विदाई भाषण दे सकते हैं जिसमें अपने स्वार्थ और अपनी धूर्तता का वर्णन करें तथा भारत की भोली भाली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। क्या आप भारत के प्राचीन गौरव एवं यश को फिर से जगाने की कामना प्रकट कर सकते हैं? लेखक का मत है कि यदि लॉर्ड कर्जन ऐसा करते हैं तो भारतीय जनता उनकी गलतियों को क्षमा कर देगी, किंतु लॉर्ड कर्जन इतना उदार हृदय नहीं है। अतः उसकी विदाई पर भारतवासियों का खुश होना उचित